हेलो फ्रेंड्स, बब्बर सर क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या करवाया था? फंक्शनल स्ट्रक्चर याद किया? कर लेना, ठीक है। एक बार पढ़ोगे लर्न हो गया होगा। अब आते हैं हम डिविजनल स्ट्रक्चर पे। क्या आते हैं? डिविजनल स्ट्रक्चर। अब दोस्तों डिविजनल स्ट्रक्चर, पिछली बार मैंने आपको फंक्शनल बताया था। अब डिविजनल, देखो नाम से ही पता लग रहा है डिवीजन बनाने हैं, ठीक है। बट डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है? जो भी हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो डिपार्टमेंट क्रिएट होते हैं उसको कहते हैं हम डिविजनल स्ट्रक्चर। जो भी हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड करते हैं उसके अकॉर्डिंगली जो डिपार्टमेंट क्रिएट होते हैं उसको क्या कहते हैं? डिविजनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब डिविजनल स्ट्रक्चर ध्यान से सुनना दोस्तों, इसकी थोड़ी मीनिंग जो है वो डिफिकल्ट है, बट यही लर्न करेंगे हम, घर पे नहीं क्लास में ही लर्न करके जाएंगे आज, ठीक है। बब्बर सर हैं, सब याद होगा, ठीक है। तो अब क्या है डिविजनल स्ट्रक्चर? डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या आता है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंप्राइज ऑफ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर ईच प्रोडक्ट। देखो इसमें क्या है कि ये डिविजनल स्ट्रक्चर भी एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का ही तो पार्ट है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दो होते हैं, फंक्शनल, डिविजनल। तो डिविजनल स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंप्राइजेज ऑफ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर ईच प्रोडक्ट। एक तो हम हर एक डिपार्टमेंट बनाए थे हर एक प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंप्राइजेज ऑफ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर ईच प्रोडक्ट, सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर ईच प्रोडक्ट। उसके बाद हर एक डिपार्टमेंट का एक कौन होता है? डिविजनल मैनेजर, ठीक है। हर एक डिपार्टमेंट का एक कौन होता है? डिविजनल मैनेजर, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है परफॉर्मेंस के लिए एंड अथॉरिटी ओवर द यूनिट, ठीक है। तो इसमें क्या है कि डिविजनल स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंप्राइजेज ऑफ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर ईच प्रोडक्ट। लाइक आपने क्या किया कि एक प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स, ठीक है, ये नहीं आएगा अभी हम डिवीजन की बात कर रहे हैं। डिवीजन कैसे बनाएंगे? पेन बनाती है कंपनी, और मान लो पेन बनाती है, कॉपीज बनाती है, फर्नीचर बनाती है, ठीक है। तो अब जैसे फर्नीचर बनाती है तो फर्नीचर के अंदर आएगा हमारा प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स। पेन बनाती है उसके अंदर आएगा प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड कर रहे हैं, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड लाइक फर्नीचर बनाया, तो फर्नीचर, पूरी फर्नीचर की कंपनी का एक मैनेजर होगा, ठीक है। तो डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंप्राइज ऑफ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर ईच प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट के लिए। लाइक कैसे प्रोडक्ट? जैसे फर्नीचर बना रही है, पेन बना रही है, ठीक है। अब उसके अंदर आएगा फंक्शनल, लाइक प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंप्राइज ऑफ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर ईच प्रोडक्ट। हर एक डिपार्टमेंट का कौन होता है? एक डिविजनल मैनेजर, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस एंड अथॉरिटी ओवर द यूनिट, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस एंड अथॉरिटी ओवर द यूनिट। उसके बाद हर एक डिपार्टमेंट, लाइक फर्नीचर है, फर्नीचर के अंदर क्या है? प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल। पेन का है प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल। तो हर एक डिपार्टमेंट हमारा क्या है? मल्टी फंक्शनल। हर एक डिपार्टमेंट क्या है? मल्टी फंक्शनल, के हर एक डिपार्टमेंट में डिफरेंट फंक्शन लाइक प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल जो है एक साथ परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। हर एक डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन भी है, मार्केटिंग भी है, सेल्स भी है। तो इसमें क्या है? डिविजनल स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंप्राइज ऑफ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर ईच प्रोडक्ट। हर एक डिपार्टमेंट के लिए सेपरेट डिपार्टमेंट बना देना प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंप्राइज ऑफ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर ईच प्रोडक्ट। हर एक डिपार्टमेंट का कौन होता है? एक डिविजनल मैनेजर, ठीक है। हर एक प्रोडक्ट का कौन होता है? एक डिविजनल मैनेजर, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस एंड अथॉरिटी ओवर द यूनिट, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस एंड अथॉरिटी ओवर द यूनिट। उसके हर एक डिपार्टमेंट क्या होता है? मल्टी फंक्शनल। क्या होता है दोस्तों? मल्टी फंक्शनल, बिकॉज विद इन ईच डिपार्टमेंट डिफरेंट फंक्शन लाइक प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल आर परफॉर्म टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल, ठीक है दोस्तों। अगर मीनिंग याद ना हुआ मुझे बताना कमेंट करके, मैं आपको फिर से पढ़ाऊंगा, ठीक है, फिर से याद कराऊंगा, मेरी जिम्मेवारी है, ठीक है। अब करते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर की एडवांटेजेस। अब दोस्तों हमने जो है डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या किया था? डिविजनल स्ट्रक्चर में हमने जो है एडवांटेज में इसमें आता है, इसका वर्ड क्या बनाया हमने? PFBF, पुअर फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड, ठीक है दोस्तों। हमने डिविजनल स्ट्रक्चर की एडवांटेज का क्या वर्ड बनाया है? PFBF, पुअर फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड। डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या है? पुअर फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड, PFBF, पुअर फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। सबसे पहले आते हैं P पे, हम कर रहे हैं डिविजनल स्ट्रक्चर की एडवांटेज। क्या कर रहे हैं? डिविजनल स्ट्रक्चर की एडवांटेज, दैट इज PFBF, पुअर फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। P से क्या आता है हमारा? प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। भाई उसमें था ऑक्यूपेशनल, इसमें क्या है? प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। इसमें क्या है कि प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन जो है
मान लो एक जो है फर्नीचर की कंपनी का एक मैनेजर है, उसके क्या वेरिड स्किल डेवलप होंगे, उसको प्रोडक्शन की भी नॉलेज होगी, मार्केटिंग की भी होगी, सेल्स की भी होगी, तो उसके वेरिड स्किल डेवलप होते हैं जिससे कि वो हायर पोजीशन के लिए प्रिपेयर होता है। उसके वेरिड स्किल डेवलप होते हैं जिससे कि वो हायर पोजीशन के लिए प्रिपेयर होता है। तो फर्स्ट हमारा क्या आता है, पी से प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। क्या आता है दोस्तों, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। वर्ड क्या बताया मैंने, पीएफ, बीएफ, पुअर फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। पी से प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, पी से प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, ठीक है। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन के बाद एफ, एफ से क्या आते हैं हम, जो है फास्टर डिसीजन मेकिंग। अब जो है फर्नीचर का जो मैनेजर है उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, सारे डिसीजन खुद ले लेगा, तो फास्टर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। उसको किसी से भी डिसीजन ले मांगने की या किसी से अप्रूवल की जरूरत नहीं है, सारे डिसीजन खुद ले लेगा, तो दैट इज फास्टर डिसीजन मेकिंग। क्या कर रहे हैं हम, एडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका वर्ड क्या बनाया हमने, पी एफ, बी एफ, पुअर फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। पी से प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, एफ से फास्टर डिसीजन मेकिंग। अब बी एफ, बी से क्या आता है हमारा, बेसिस फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट। अब ये जो डिविजनल स्ट्रक्चर है इसमें हम जैसे पेन हो गया, फर्नीचर हो गया, ठीक है, तो दोनों के डिपार्टमेंट को सोच के चलो कि दोनों डिपार्टमेंट में कितनी कॉस्ट लग रही है और इससे कितने रेवेन्यूज आ रहे हैं, हम जज कर सकते हैं आसानी से। तो इसलिए क्या बेस है परफॉर्मेंस मेजरमेंट का, कि हम परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं, ठीक है, कि कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व हुई है और उससे कितने रेवेन्यूज आ रहे हैं, ठीक है। तो पी एफ बी एफ, पी से प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, एफ से फास्टर डिसीजन मेकिंग, बी से बेसिस फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट, बेसिस फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट। और लास्ट क्या आता है हमारा, सेम रहता है, फैसिलिटेट ग्रोथ, जैसे उसमें था, ठीक है। इसमें क्या है, इनके पास जो है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ होती है, क्योंकि ये नए डिपार्टमेंट क्रिएट कर देते हैं विदाउट, मतलब कि एक नया डिपार्टमेंट, जैसे कि अब जो है फर्नीचर तो बना ही रहे, अब उन्होंने मोबाइल बनाना स्टार्ट कर दिया, तो एक अलग से डिपार्टमेंट बन गया विदाउट इंटरप्टिंग द एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट। पुराने डिपार्टमेंट को टच किए बिना एक नया डिपार्टमेंट क्रिएट हो जाता है, तो इससे क्या है, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ होती है, ठीक है। न्यू डिपार्टमेंट कैन बी क्रिएटेड विदाउट इंटरप्टिंग द एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट, विदाउट इंटरप्टिंग द एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट, जिससे क्या आती है, फैसिलिटेट ग्रोथ, ठीक है दोस्तों। तो हमने क्या किया, एडवांटेज ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर, पी एफ बी एफ, पी से प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, एफ से फास्टर डिसीजन मेकिंग, बी से बेसिस फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट, लास्ट इज फैसिलिटेट ग्रोथ, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं इसकी डिसएडवांटेज पे। डिसएडवांटेज क्या होती है इसकी, आईआईडी, ईडी कह लो, आईडीआई या आईआईडी, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या होती है, आईआईडी। आई से क्या आता है इसमें, इंक्रीज इन कॉस्ट। भाई हर एक डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन होगा, मार्केटिंग होगा, सेल्स होगा, ठीक है, अकाउंट का बंदा चाहिए नहीं चाहिए, रखना पड़ेगा, तो इससे क्या डुप्लीकेशन एफर्ट होता है, कॉस्ट बढ़ जाती है। इसमें डुप्लीकेशन एफर्ट्स होता है, कॉस्ट बढ़ जाती है। तो फर्स्ट क्या आता है, इंक्रीज इन कॉस्ट, फर्स्ट क्या आता है, इंक्रीज इन कॉस्ट। दूसरा हमारा क्या आता है दोस्तों, आई से ही, आईआईडी, आई से इंक्रीज इन कॉस्ट, दूसरे आई से इग्नोर ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। ये भी अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हैं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को इग्नोर कर जाते हैं, ठीक है, तो इग्नोर ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। डी से क्या आता है, डिफिकल्टी इन एलोकेशन ऑफ फंड्स, एलोकेशन मतलब बांटना। अब कौन से डिपार्टमेंट में कितने फंड्स एलोकेट करें, ये तो प्रॉब्लम आती है ना। प्रोडक्शन मतलब पेन के डिपार्टमेंट में कितने लगाएं, फर्नीचर में कितने लगाएं, मोबाइल में कितने लगाएं, ये दिक्कत आ जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या आता है हमारा, जो है डिफिकल्टी इन एलोकेशन ऑफ फंड्स। तो हमने किया डिविजनल स्ट्रक्चर की एडवांटेज। एडवांटेज क्या थी, पहले क्या वर्ड बताया था मैंने, पी एफ बी एफ, पुअर फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। पी से प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, एफ से फास्टर डिसीजन मेकिंग, बी से बेसिस फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट, फैसिलिटेट ग्रोथ। और डिसएडवांटेज क्या बताइए, आईआईडी, आई से इंक्रीज इन कॉस्ट, कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। दूसरे आई से इग्नोर ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, पूरे ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को इग्नोर कर देते हैं। और लास्ट क्या आता है हमारा, डी से डिफिकल्टी इन एलोकेशन ऑफ फंड्स, ठीक है, फंड्स को एलोकेट करने में प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों इस बार आपको जो है फंक्शन और डिविजनल स्ट्रक्चर दोनों पढ़ के आने हैं, जिससे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दोनों का डिफरेंस अच्छे से करवा सकूं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ठीक है दोस्तों। ओके, मिलते हैं ब्रेक के बाद।